परमाराध्य सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक का उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, आप बीजक ग्रंथ के शब्द 20 में श्रवण किए कि जो राम रस पीता है वह अमर हो जाता है, परंतु वह राम रस बड़ा ही दुर्लभ है। जतन जतन से कोई बिरला पुरुष ही उसे पा सकता है, और वह राम रस कहीं बाहर नहीं, इस मानव तन में ही है, और उसे सुख का सागर भी बताया गया है। आज आप श्रवण करेंगे शब्द 21 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो भाग्यहीन व्यक्ति है, जो दुर्भाग्य से 84 लाख जोनी में सर्वश्रेष्ठ जोनी मानव तन प्राप्त करके भी जो राम को नहीं जाना, राम को नहीं भजा, कहते कि राम न रमसी कवन दंड लागा, मर जैबे का करीबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा, अंत काल मुख फाँके छारा। दुखित सुखित होई कुटुम जेवावे, मरण बार अवसर दुख पावे। कहे कबीर कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकले टोटी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाग्यहीन मनुष्य, हे अभागे, इस 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जोनी पाकर अगर राम को नहीं जाना, राम का भजन नहीं किया, तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। कहते कि प्रभु राम को क्यों नहीं रमन करता है, तुम्हें कौन सा दंड लग गया है? वह तो इसी मानव तन में मिलने वाला है, भला तुझे किस अपराध का दंड लगा है जो प्रभु राम को इस शरीर के अंतर्घट में उस अविनाशी चेतन तत्व को नहीं भजते हो? इस भजन से तुम्हें कौन रोक रहा है? जब मर जाओगे, जब तुम्हारी जीवन समाप्त हो जाएगी, भला तू कैसे उस प्रभु को प्राप्त कर पाओगे? नर्तन से अलग जब हो जाओगे, कीड़े मकोड़ों अनेक मानवोत्तर जोनियों में जाएगा, तब तू क्या कर सकेगा? वहाँ तो तुम्हें कुछ शुभाशुभ का ज्ञान भी नहीं रहेगा। सदगुरु की ये बात सुनकर वह कुछ भी उत्तर नहीं देता है। सदगुरु कहते कि उस राम को कोई चाहने वाला नहीं, संसार के सभी मनुष्य उससे विरत है। उनमें से कोई कुछ उस प्रभु की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है तो वह घर से निकल पड़ता है, तीर्थ करने चला जाता है कि शायद वहीं वह मिलेंगे। कोई मुंडन करवा करके घूमता है, सन्यासी हो जाता है, साधु हो जाता है, अनेकों तीर्थों में प्रभु प्राप्ति के लिए भ्रमण करता है। जो सच्चा मार्ग प्रभु प्राप्ति के लिए था उसको नहीं अपनाता, क्योंकि पाखंडी सकाम कर्मी उपदेशकों के द्वारा उसको भ्रमयुक्त मंत्र कहिए वैसा उपदेश उसे मिला। कोई जो है उपदेशों को सुनकर तीर्थ में तो कोई व्रत में भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार के कुछ लोग वेद विद्या को पढ़कर बहुत अहंकार करते हैं और कहते हैं कि हम वेद को जानते हैं, वेद के रहस्य को नहीं समझ पाते, इसलिए मरण काल में उन्हें केवल माया ही दर्शन होता है। वेद के सच्चे रहस्य को जानकर जो आत्म ज्ञान और प्रभु भक्ति नहीं प्राप्त सका, जो राम में रमन नहीं कर सका, वह वृद्धावस्था में निराश हो जाता है और निराशा रूपी छार कही धूल उसके मन मस्तिष्क में पड़ा रहता है। सदगुरु कहते हैं इनमें से कोई बहुत कुछ सांस करता है तो दुखित होने पर, बहुत प्रसन्न होने पर भोज भंडारा करके अपने स्वजातीय कुटुंबों को खिला देता है। मरने के बाद 13वीं के दिन ब्राह्मण आदि को खिला देता है। जन्म काल में सुखी होकर बरही के दिन बहुत उत्सव करके परिवार वालों को तथा साथी संगी को खिला देता है। इससे कोई मुक्ति होने वाला नहीं। अज्ञान के कारण संसार का संबंध नहीं छूटता, माया मोह घेरे रहता है, मरना नहीं चाहता, वह संसार में रहना चाहता है। जब यमदूत यमलोक में ले जाना चाहते हैं, खींचातानी में मनुष्य अधर में लटका रहता है। कहने का मतलब है कि मन की वासनाएं ही यम है, और इस वासनाओं के कारण मनुष्य को मृत्यु के समय बहुत दुख होता है। सच्चे हृदय से संत महात्माओं की बात नहीं मानते एवं भद्र पुरुषों की संगति नहीं करते, इसलिए उनके अंतःपुर रूपी
जल पात्र में जो भला पूरा भरा रहेगा वही मुख से टोंटी के रूप में बाहर निकलेगा। करवा में जो चीज़ भरा रहता है वही टोंटी से निकलता है। अगर उसमें दूध भरे रहेंगे तो दूध ही निकलेगा, और जल भरा रहेगा तो जल ही निकलेगा, विष भरा रहेगा तो विष ही निकलेगा। इसलिए जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही भोगने पड़ेंगे, वैसे ही जन्मों की प्राप्ति होगी। वास्तव में यह मानव अभाग्य बस परमार्थ कर्म नहीं करता, सोचता है कि वृद्धावस्था में कर लेंगे, परंतु मरणोपरांत क्या करेगा। वृद्धावस्था में सोचा है तीर्थ कर लेंगे, मुरमुरवा करके चौथे अवस्था में सन्यासी हो जाएंगे, फिर मुक्त हो जाएंगे, परंतु उक्त प्रकार का उपदेश और मंत्र पाखंडियों द्वारा फैलाया गया है। क्योंकि मुक्ति तो मनुष्य जीते जी प्राप्त करता है। जो जीते जी न तरह तो मुए का तरह, सदगुरु कबीर साहब इसी बीजक ग्रंथ में कहें। जीवित जीवन में ही मुक्ति संभव है। जो भला परोपकार स्वरूप पुण्य नहीं करता, प्रभु भजन रूपी पुण्य नहीं करता, तो जन्म एवं मरण काल में परिवार को खिलाने से क्या होगा। आत्मज्ञान न होने के कारण प्राय मृत्यु के समय घोर यातनाएं होती है, परंतु सब कुछ होने पर भी इस कलह युक्त कलयुग में कोई चेतने वाला नहीं दिखता। इसलिए जो जैसा करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहती कि हे भाई, सब छल छिद्र छोड़कर प्रभु के चरण में रम जाओ। जो तुम तो स्वतंत्र हो, तुम्हें कौन सा दंड लग गया है। इसलिए सर्व मनोकामना मंत्र राम मंत्र ही है। इसलिए राम को भजे। राम को भजने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती, आपको आत्मा में उतरना होगा, निस्वरूप चेतन देव को जानना होगा, वही राम है। और सारे वासनाओं को छोड़कर उसमें स्थिर होना ही राम को भजना है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।